विनती करते हैं आप लोगों के लिए कि बाबा जी जैसे लवकुश का रक्षा किए हो, सीता जी के रक्षा किए हो, तो इससे पूरे विश्व का रक्षा करो। यहाँ पर जिले के प्रशासन की अगर सुविधाओं की बात किया तो जिले के प्रशासन के यहाँ पर कितनी सुविधा है? सभी सुविधा है, मान्य सब प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हैं, ड्यूटी पे सब लगे हैं अपने। अरे रामचंद्र जी पिता तुम्हारे, तुम हो उनके राजकुमार। जब इन्होंने परिचय दिया है तब उन्होंने गए हैं मत्था टेकिन है। यहाँ माता सीता के उपलक्ष्य में मतलब क्या विशेषता रही है? लोग यहाँ पर काफी दूर दूर से आते हैं। अब ये आज के डेट में पंडित जी आप ये बताइए, आज के डेट में जो कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो है मेला लगाया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसका शुद्ध नाम है सीता गुहार। गुहार अब होएगा सीता द्वार, सब दिन हुए ना एक समाना। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा। मैं जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि सीता द्वार मंदिर में जो कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर मंदिर में यहाँ पर सीता द्वार मंदिर के प्रांगण में मेला स्थापित किया था। अगर बात किया तो लगभग 3 से 4 दिन यहाँ पर मेला लगाया जाता है, जिस प्रकार से हमारे पंडित जी हैं लगभग 5 दिन का मेला लगता है जी। जिस प्रकार से हम आपको बता दें कि यहाँ पर 5 दिन का मेला लगता है। जिस प्रकार लखराव मेला में श्रावस्ती जनपद में 5 दिन का मेला लगता है, उसी प्रकार से यहाँ पर सीता द्वार मंदिर परिसर में भी 5 दिन का मेला लगाया जाता है। अगर यहाँ लोगों की संख्या की बात किया जाए तो काफ़ी दूर दूर से यानी कि अन्य जिलों से भी यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पर अर्जित करने के लिए। यहाँ माँ सीता का जिस प्रकार से आपने देख रहे हैं, माँ सीता यहाँ स्वयं विराजमान है और माँ सीता के दर्शन करने के लिए बहुत से श्रद्धालु अभिलाषा पूर्वक माँ सीता के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए आते हैं। लोगों की अगर बात किया जाए तो एक बार अब दिखाइए, यहाँ पर लोगों की बात कर माता सीता के यहाँ पर चरण स्पर्श करने के लिए उन जो है मतलब श्रद्धालुओं की संख्या की बढ़ोतरी हो रही है, दिन पर दिन बढ़ चला जाए। मैं यहाँ के पंडित जी जो यहाँ पर महंत जी हैं और पंडित जी भी हैं जो यहाँ के माता सीता के जो है बचपन काल से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? ये आप उस आश्रम पे पहुँचे हैं, जिला श्रावस्ती सीता द्वार मंदिर। हम नाम जो पंडित संतोष दास तिवारी है और हमारे गुरु जी का जिस इस मंदिर के महंत है श्री तिलक राम दास जी महंत है इस मंदिर के। मैं उनका शिष्य पंडित संतोष दास तिवारी। सभी भक्तों से जय सीताराम। आज के डेट में पंडित जी आप ये बताइए, आज के डेट में जो कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो है मेला लगाया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? अब यहाँ जो है स्नान करते हैं, अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं, सीता कुंड झील में हैं। अच्छा, यहाँ पर स्नान करने से लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? अब स्नान करने से देही में खजुलाहटपन हो या कोई बीमारी हो तो स्नान करने से जो निरोग हो जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होता है। माता सीता हमारे पीछे समक्ष खड़ी हुई है, माता सीता का आशीर्वाद है हमारे सर पर। आप सभी यहाँ पर लोग श्रद्धालु के माता सीता का आशीर्वाद है। यहाँ माता सीता के उपलक्ष्य में मतलब क्या विशेषता रही है? लोग यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से आते हैं। अब ये जो है माता सीता का है जो त्रेता युग में सीता जी को यहीं पे लाकर लक्ष्मण जी ने छोड़ गए थे, यहाँ पे लवकुश का जन्म हुआ, लोग उसको ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली है महर्षि वाल्मीकि आश्रम में। आप उस आश्रम पे पहुँचे हैं सीता द्वार मंदिर पे। अच्छा, जिस प्रकार से यहाँ के पंडित जी के द्वारा बताया गया, एक एक बारीकी से सभी श्रद्धालुओं को समझाया गया कि यहाँ पर माता सीता की उपस्थिति कैसे हुई, यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा मेला में क्या लाभ प्राप्त होता है, यहाँ पर जो गंगा स्नान किया जाता है उस गंगा स्नान यहाँ पर क्या क्या उनको सुविधा है। अच्छा, यहाँ श्रद्धालु जिस प्रकार से आते हैं, श्रद्धालुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब श्रद्धालुओं की संख्या पर बढ़ रही है हर सालों के बाद के घट रही है? अब हर सालों से जो है बढ़ रही है। सो जो है यहाँ पर जिले के प्रशासन की अगर सुविधाओं की बात किया तो जिले के प्रशासन के यहाँ पर कितनी सुविधा है? सभी सुविधा है, मान्य सब प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हैं, ड्यूटी पे सब लगे हैं अपने। तो जिस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर जिले के प्रशासन के द्वारा बाकायदा एक एक प्रकार से सारी व्यवस्था की गई। एनडीआरएफ की टीम लगी है, पुलिस प्रशासन की टीम में सुरक्षा व्यवस्था की टीम लगाई गई है, महिलाओं के और लड़कियों के और पुरुषों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर बहुत सारी टीम लगाई गई है। उसी प्रकार से हमारे पंडित जी यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं, आप इस बात देख लीजिए, मतलब श्रद्धालुओं की कमी नहीं है यहाँ पर। अगर बात करें कैमरामैन से दिखाएंगे, ये देखिए श्रद्धालुओं के, आप जब से मैं खड़ा हुआ हूँ तब से लगभग 500 से हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए और प्रसाद चढ़ाकर माँ के चरणों में अपना आशीर्वाद प्राप्त किए। माँ के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात है। इसी प्रकार से सीता मैया सभी के आशीर्वाद दे, सभी को मनोकामना पूरी करें। जेल में स्नान किया और माता सीता को प्रसाद चढ़ाया, अपनी मनोकामना पूर्ण किया। अच्छा, लगभग किस किस जिले तक यहाँ पर मतलब कितनी दूरी तक यहाँ पर लोग आते हैं? जैसे नेपाल से भी लोग आते हैं, गोरखपुर बस्ती यानी उत्तर प्रदेश से हर जगह के लोग यहाँ जो आते हैं। उज्जैन के भी लोग आते हैं, यहाँ विदेश के भी लोग आते हैं सीता द्वार मंदिर में। देख रहे हैं हमारे पीछे जो वाल्मीकि आश्रम जी है,
वाल्मीकि आश्रम में सीता माँ जब गई थी तो वाल्मीकि जी के आश्रम में ही वहाँ पर निवास की थी और वाल्मीकि आश्रम में ही उन्होंने अपना योगदान दिया था। वाल्मीकि आश्रम में काफ़ी परेशानी मतलब जो भी दिक्कत मशक्क़त भी होती है वो सारी यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में ही उन्होंने अपना काफ़ी जीवन व्यतीत किया। तो वही वाल्मीकि आश्रम जो हमारे पीछे है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये वाल्मीकि आश्रम की अगर बात किया जाए तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों से मैं यहाँ पर जानकारी लेना चाहूँगा। जी, यहाँ पे ये वाल्मीकि आश्रम के बारे में क्या बताया जो है, यहाँ वाल्मीकि जो आश्रम है बताइए। वाल्मीकि जो आश्रम है, इस वाल्मीकि आश्रम के मतलब क्या विशेषताएं हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत सी विशेषताएं हैं। यहाँ पे सीता जी की छोड़ा गया था और यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ, इसीलिए इसका बहुत महत्व है। जिस पर से इन्होंने बताया कि यहाँ पर सीता मैया को यहाँ पर छोड़ा गया था। सीता मैया को छोड़ने के बाद मैं अंदर पंडित से मैं इस बारे में बात करूँगा। और यहाँ पर लव कुश का भी जन्म हुआ था। हमारे पंडित जी जो यहाँ पर ये वाल्मीकि जी के भक्त हैं और वो जो है वाल्मीकि जी के पुजारी हैं। तो वाल्मीकि जी के पुजारी हैं और वाल्मीकि जी के मैं इस बारे में श्रद्धा मैं जानना चाहूँगा। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम है सागर। तो ये बताइए कि ये जो वाल्मीकि जी जहाँ पर सीता माता आई थी इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये वो जन्मभूमि पर यहाँ आप लोग पहुँच गए हैं जहाँ लक्ष्मण जी सीता जी का छोड़ चले गए रहा। और जब लक्ष्मण जी सीता जी का छोड़ कहाँ चले गए और जब सीता जी जागी तो वहाँ विलाप करे लागी, रोवे लागी, जंगल में फिरे लागी। तो एक शुद्ध नाम है सीता गुहार। अब होएगा सीता द्वार, सब दिन हुए ना एक समाना। तो जब लक्ष्मण जी चले गए तो गुहार करते 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 जंगल में यहाँ भुलाते भटकते जब वाल्मीकि जी के आश्रम वहाँ पहुँचे तब उन्होंने इनका रक्षा किया और हर माने में उनको तसल्ली दिया। और यहीं लव कुश का जन्म हुआ और यहीं लव कुश विद्या पाइन, बुद्धि पाइन, बल पाइन, माता जी का रक्षा हुआ। उस भूमि पर आप लोग पहुँच गए हैं। और ये सामने जो है कल्प वृक्ष से मशहूर है। कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है? जहाँ पे कल्प वृक्ष जो उसकी क्या विशेषता है? कल्प वृक्ष हमने कभी नहीं देखा है ना चिन्हित है, लेकिन हमारे परीक्षा में उत्तीर्ण है, इसलिए उसको हम मानते हैं कि हाँ कल्प वृक्ष है। अच्छा, ये माता सीता जो यहाँ पर आए थे वाल्मीकि आश्रम में, तो मतलब कब आई थी और क्यों आई थी, इसका कारण क्या रहा है? ये एक धोबी के कहने से, लांछन लागे से भगवान ने उनका त्याग दिया। हाँ, इस तो लक्ष्मण जी छोड़ चले गए उसी भूमि पे आप लोग। आज के डेट में सीता द्वार जो मंदिर है, सीता द्वार मंदिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़िया सुंदर बनाया गया है। और पहले ये तो जंगल हुआ करता था, तो इस जंगल में मतलब जो है कैसे यहाँ पर सीता माँ जो इस जंगल में ढूंढते ढूंढते वाल्मीकि जी का आश्रम पहुँचे? हाँ, तभी जंगल तो हमारे सामने रहा, विकट जंगल रहा। लेकिन जब सब दिन होए ना एक समाना, सब दिन एक में नहीं होते। अब धीरे धीरे परिवर्तन हो गया है ना। तो यहाँ गांव से दूसरी गांव से मांग के यहाँ तब भोग लगावा जाता है माता जी के। अब इस समय आएगा है कि यहाँ लंगर चल रहा है, तो सब दिन एक में नहीं होते भैया। और जैसा है कि उसी भूमि पर पहुँचे हो जहाँ लव कुश विद्या पाइन, बुद्धि पाइन, बल पाइन, सीता जी के रक्षा हुआ। और ऐसे आप लोग मिनती करते हैं आप लोगों के लिए कि बाबा जी जैसे लव कुश का रक्षा किए हो, सीता जी के रक्षा किए हो, तो इससे पूरे विश्व का रक्षा करो। हाँ। अच्छा बाबा जी, इस आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से माता सीता के हम लोग तपोस्थली पहुँचे हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम में हम लोग आए, आपके द्वारा बताया गया। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि ये वाल्मीकि जी है, जहाँ पर वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता मैया आई थी और वहाँ पर उनको सुरक्षा प्रदान किया गया था। और फिर उसके बाद जो है यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। लव कुश के जन्म होने के बाद वहाँ पर उन्हें यहाँ पर विद्या पाई। और जिस प्रकार से अगर बात करें फिर विद्या पाने के बाद ये सारी व्यवस्थाएं पर चलती रही। यहाँ पर अगर बात करें इससे पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था। हमारे पुजारी जी के द्वारा बताया गया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा घना जंगल हुआ करता था। तो इसी प्रकार से ये माता सीता जो है सीता द्वार मंदिर के नाम से काफ़ी विख्यात होता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं विश्व में विख्यात है। अश्वमेध में है जो यज्ञ में है घोड़ा छोड़ा गया रहा, अश्वमेध यज्ञ वाला, यही घोड़ा वो बांधा गया, लव कुश ने बांधे और सबका लव कुश ने परास्त किया। आखिरी में है जब राम आए हैं तब कहीं बेटा अरे आप लड़के हैं अभी घोड़ा छोड़ दीजिए। कहीं नहीं, घोड़ा के पत्रिका लगा है, जब लड़ी हो तब घोड़ा जाएगी। तब दोनों जने यहाँ से बांध यहाँ वहाँ समय वहाँ से, मतलब बाप और बेटे दोनों में लड़ाई। हाँ,
तो अधिक बीचे में आए ऋषि जी, महर्षि टहरा टूहे जंगल में आप पहुँच गए। तब इन्होंने कहा है बेटा सुनो, अरे रामचंद्र जी पिता तुम्हारे, तुम हो उनके राजकुमार। जब इन्होंने परिचय दिया है तब उन्होंने गए हैं मत्था टेकिन है। हाँ हाँ। तो जिस प्रकार से यहाँ पर लव कुश जी के बारे में बात हो रही थी, पुजारी जी के द्वारा बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अश्वघोड़ा पकड़ा था और वहाँ पर उन्होंने फिर मतलब पिता ही और पुत्र के बीच में जो मतलब नॉलेज नहीं था कि हमारे ही पुत्र हैं, और उनको पुत्र को भी पता नहीं था कि हमारे ही पिता हैं। इस प्रकार से उनमें भीषण युद्ध हुआ और उसी प्रकार से फिर बाद में उन्हें पता चला कि हमारे पिता और पुत्र के बीच में ही ये युद्ध चल रहा है। और इसी प्रकार से सारे रामायण में भी ये प्रथा प्रचलित आ रही है और सारे ग्रंथों में ये चीज़ दिखाई जा रही है। धन्यवाद।